हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM के पेपर को, और जो टॉपिक जिससे आज हम डील करेंगे वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो का, और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है NBHM 2008 में। क्वेश्चन क्या है? Classify the following differential operator is elliptical, hyperbolic और parabolic। अब हमें क्या बताना है? हमें जो गिवन डिफरेंशियल ऑपरेटर है हमें बताना है कि क्या ये एलिप्टिकल है, हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक है। सो द गिवन डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो क्या है? L of u is equal to 2 into del 2u divided by del x square minus 2 into del 2u divided by del x del y plus 2 into del 2u divided by del y square. And the solution of this question is that, सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको ही लिखेंगे सोल्यूशन में। दैट इज L of u is equal to 2 into del 2u divided by del x square minus 2 into del 2u divided by del x del y plus 2 into del 2u divided by del y square, which is further equal to 2r minus 2s plus 2t, where r is equal to होगा del 2u डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वेयर, s इक्वल टू होगा del 2u डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल y, और t इक्वल टू होगा del 2u डिवाइडेड बाय डेल y स्क्वेयर। अब इस केस में कैपिटल R जो होगा वो इक्वल टू होगा 2 के बराबर, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल r। s इक्वल टू होगा -2, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल s, and t is equal to होगा 2, that is the coefficient of small t. Okay. Next अब हम क्या करेंगे? s square minus 4rt कैलकुलेट करेंगे। ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है क्या वो एलिप्टिकल है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। सो इस केस के लिए हमेशा जब भी हमें पूछा जाए कि डिफरेंशियल ऑपरेटर आपका एलिप्टिकल है या पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो s स्क्वायर माइनस 4rt कैलकुलेट करना ही होता है। ठीक है, सो नाउ s स्क्वायर माइनस 4rt इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 into 2, which is equal to 4 minus 16, which is equal to -12, और ये क्या है? लेस देन 0। जब भी s स्क्वायर माइनस 4rt लेस देन 0 होगा तो हम कहेंगे द डिफरेंशियल ऑपरेटर इज एलिप्टिकल। सो देयरफॉर इन दिस क्वेश्चन द गिवन डिफरेंशियल ऑपरेटर इज एलिप्टिकल। So this is the explanation of this question. Now here comes the question number 2 of this video, और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है NBHM 2010 में। क्वेश्चन क्या है? Classify the following partial differential operator as elliptical, parabolic और hyperbolic। ठीक है, और जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर्स गिवन हैं वो क्या है? ए नंबर है 5 इंटू यू एक्स एक्स प्लस 6 यू एक्स वाई प्लस 2 यू वाई वाई, और B1 है 2 इंटू यू एक्स एक्स प्लस 6 इंटू यू एक्स वाई प्लस 2 इंटू यू वाई वाई। ओके, नाउ द सोल्यूशन इज दैट, सबसे पहले हम A1 को जो है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है हम B1 को कैलकुलेट करेंगे। नाउ A1 इज दैट गिवन पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर इज 5 into uxx
प्लस 6 इंटू यू एक्स वाई प्लस 2 इंटू यू वाई वाई। इसको फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इट इज इक्वल टू 5 इंटू del 2u डिवाइडेड बाई del x स्क्वेयर प्लस 6 इंटू del 2u डिवाइडेड बाई del x del y प्लस 2 इंटू del 2u डिवाइडेड बाई del y स्क्वेयर, which is further equal to 5r plus 6s plus 2t, where r is equal to del 2u divided by del x square, s is equal to del 2u divided by del x del y and t is equal to होगा del 2u divided by del y square। अब हम इसमें क्या करेंगे, r, s और t की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो हेयर r इज इक्वल टू होगा 5 विच इज द कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल r, s इज इक्वल टू होगा 6 विच इज द कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल s, t इज इक्वल टू होगा 2 विच इज द कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल t। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, s स्क्वेयर माइनस 4rt कैलकुलेट करेंगे ताकि हम जान सके कि जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो कौन सा है, क्या वो एलिप्टिकल है, पैराबोलिक है या वो हाइपरबोलिक है। तो अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, s स्क्वेयर माइनस 4rt विच इज फर्दर इक्वल टू 6 का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 36 माइनस 40 विच इज इक्वल टू माइनस 4। अब हमारी क्या वैल्यू आई, s स्क्वेयर माइनस 4rt जो है वो लेस देन 0 है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो एलिप्टिकल है। सो देयरफॉर it is an elliptical operator. So this is the explanation of A1. Okay. Next हम डिस्कस करने वाले हैं B1 को। B में है the given partial differential operator is 2 into uxx plus 6 uxy plus 2 uyy। इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, that is it is equal to 2 into del 2u divided by del x square plus 6 into del 2u divided by del x del y plus 2 into del 2u divided by del y square, which is further equal to 2r plus 6s plus 2t, where r is equal to del 2u divided by del x square, s is equal to del 2u divided by del x del y and t is equal to होगा del 2u divided by del y square। अब हम क्या करेंगे, r is equal to होगा 2 के बराबर क्योंकि ये जो है वो कोफिशिएंट है स्मॉल r का, s is equal to होगा 6 के बराबर, it is the coefficient of small s and t is equal to होगा 2 which is the coefficient of small t। नेक्स्ट स्टेप हम सेम वही करेंगे, s स्क्वेयर माइनस 4rt कैलकुलेट करेंगे। सो s स्क्वेयर माइनस 4rt इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 36 minus 16 which is equal to 20 and it is greater than 0। जब भी s square minus 4rt greater than 0 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो given partial differential operator है वो hyperbolic है। So in this case s square minus 4rt जो है वो greater than 0 है, so therefore the given partial differential operator is hyperbolic। So this is the explanation of this question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Thank you.